फिर बड़ा सवाल है यार, पेंशन किसके लिए और वन रैंक वन पेंशन किसके लिए? हमारे लिए क्यों नहीं, इनके लिए क्यों नहीं? बड़ा सवाल हो गया और ये सवाल आमने सामने हो गए। उन्होंने क्या है, क्या हम सोल्जर नहीं है, क्या हम शहीद नहीं होते, क्या हमें तकलीफ नहीं है? आखिर ये कर्नल साहब ने ऐसा बयान दे करके हम इस बयान की घोर निंदा करते हैं और उनके पीछे पड़ गए, और पीछे पड़ गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सिंह और तमाम उनके बड़े अधिकारी ने कहा है शर्म आनी चाहिए इन कर्नल साहब को। और कर्नल साहब का बयान क्या था, क्यों उनके पीछे पड़ गए? कर्नल साहब ने एक बयान दिया, एक पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए, आप सैनिक हैं, कर्नल हैं और मंत्री भी रहे केंद्र में, अभी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, और ये हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब। और उनसे पूछा तो वो शायद जवाब देने के चक्कर में उनसे कई सवाल पूछ लिए। कई सवाल क्या पूछे गए कि वन रैंक वन पेंशन क्यों और किस लिए? उन्होंने जवाब दिया वन रैंक वन पेंशन इसलिए कि जो बंदा 20 साल में जाता है 35 साल में फौज छोड़ देता है, अब उसकी पूरी लायबिलिटी जो है, घर द्वार संभालना है, शादी ब्याह करना है, तो वन रैंक वन पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? और जैसे जैसे आगे के लोग उसी हिसाब से रिटायर्ड होते हैं, यानी एक रैंक में, एक सर्विस में, उनके हिसाब से उनकी पेंशन का संशोधन होता है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स को क्यों नहीं फिर दे रहे? उन्होंने पूछा। पैरामिलिट्री फोर्स, उन्होंने कहा है कि वो लोग 60 साल तक सर्विस करते हैं, 55, 56, 57, 58, उनको वन रैंक वन पेंशन की जरूरत है। अब सवाल आ गया कि अधिकारियों को वन रैंक वन पेंशन क्यों मिलनी चाहिए सेना में? वो भी तो पूरी सर्विस करते हैं अपनी, 50-55 साल से पहले कोई अधिकारी रिटायर्ड होके नहीं आता है। और फिर वन रैंक वन पेंशन का पूरा पैसा जो कि अधिकारियों के मैक्सिमम चला जाता है, अब उसका क्या होगा? अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। अब चारों तरफ से घिरे, यानी ये पूछा कि यदि जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन था, कोश्यारी रिपोर्ट कह रही थी और जनरल सतबीर साहब कह रहे हैं नहीं, हम सब के लिए वन रैंक वन पेंशन है, हमको और ज्यादा है। तो बात तो सही है कि पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन भी बंद कर दी 2004 के बाद, वन रैंक वन पेंशन के दूर की बात है। और ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो लंबी सर्विस करते हैं, तो सेना के अधिकारी भी लंबी सर्विस करते हैं। अब इनको लेकर के कई प्रकार की बात आ रही है। उन्होंने कहा कर्नल राठौर कम आउट द कंफर्ट जोन, स्पेंड टाइम विद बीएसएफ ऑन बॉर्डर फॉर फील अनस्टेबल एंड रिस्की सीएपीएफ लाइफ। उन्होंने कहा है कि आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाइए, जरा बॉर्डर पे देखिए, आप तो बैरकों में रहते हो, पीस में रहते हो, जरा हमारे साथ आके कहिए। ये उनके पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी कर रहे हैं। लिटिल हमारे पास प्रमोशन भी आपके पास ज्यादा अच्छा है, आपके पास मिलिट्री सर्विस पे है, आपके पास एजुकेशन अलाउंस है, आपके पास कैंटीन है, आपके पास शहीद का दर्जा है, हमारे पास क्या है? कर्नल साहब, आपको क्या पता है कि हर साल ओपीएस व अन्य सुविधाओं की कमी के चलते पिछले 10 सालों में 1 लाख सीएपीएफ नौकरी छोड़ दी, त्याग पत्र दे रहे हैं। आप राजस्थान में सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री हैं, क्या आप जानते हैं कि बीएसएफ के पास इस तरीके की सुविधा है? उन्होंने कहा है ज्यादा से लेकर 2003 तक पेंशन बंद। ऐसा क्या अपराध है कि हमारी पेंशन बंद कर दी? जवान को 17 साल के बाद फुल पेंशन और फिर वन रैंक वन पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन, और संसदों को पुरानी पेंशन, और कहा है देश सेवा करने वाले पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद। उन्होंने कहा है संसद के अंदर आतंकी हमले में कितने जवान शहीद हुए, रामलला को बचाने के लिए कितने जवान शहीद हुए। आप जाकर के कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। और आपने सैनिक कल्याण मंत्री ने दिए गए इंटरव्यू में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार इसका घोर विरोध करता है। इस तरह आज तक किसी भी सेना के अधिकारी ने इस प्रकार नहीं दिया है, और उन्होंने गृह मंत्रालय को इसकी शिकायत की है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने बार बार हलचल किया है कि हम भी जवान हैं और वो उनका मैं सम्मान करता हूं कि सेना के जवान हैं, लेकिन हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी में कोई फर्क नहीं है। आपको पेंशन मिल रही है, वन रैंक वन पेंशन मिल रही है, मिलिट्री सर्विस पे मिल रही है, और उसके बाद आपके लिए कहते हैं कि डीजीआर है, उसके बाद आपको सैनिक कल्याण विभाग है, आपको केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड है, कैंटीन की फैसिलिटी है, ईसीएचएस की फैसिलिटी है, और हमारे क्यों नहीं? हमारे पास तो हमारी तनख्वाह के बाद पेंशन भी बंद कर दी है। कम से कम वन रैंक वन पेंशन की बात आप इस तरीके से करते हो, और ये मामला उन्होंने गृह मंत्रालय में इसकी शिकायत की। दोस्तों, अभी उन्होंने जैसे कि रणवीर साहब ने तमाम चीजों को लेकर, उनका एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने सच कहा है कि यदि यहां देश में नेताओं को पेंशन मिल सकती है तो जवानों को क्यों नहीं। हमेशा मैं इस प्लेटफॉर्म से इसकी बात कहता रहूंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को सारी सुविधाएं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक ही किसान परिवार के हैं। जहां जय जवान जय किसान की बात कर रहे हैं, एक भाई आपको आर्मी में मिलेगा तो एक भाई आपको सीआरपीएफ में मिलेगा या
सीआईएसएफ में मिलेगा, एसएसबी मिलेगा, आईटीबीपी में मिलेगा और लगातार उनका भी संघर्ष रहता है। उनकी छुट्टी का आप देख सकते हो। प्रद्युमन कमर पटेल माननीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, तो फिर अर्धसैनिक झंडा दिवस, जब सेना झंडा दिवस है तो भाई अर्धसैनिक क्या हम बगैर झंडे के? आपके याददाश्त के लिए सीआरपीएफ या ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिन्होंने संसद से लेकर रामलला तक को सीआरपीएफ ने बचाया था, आपको याद है। इवन माननीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने बचाया। तो साहब हमको कौन बचाए? अर्धसैनिकों को हमारी ना तो जवानों की पेंशन है, ना वन रैंक वन पेंशन। कह सकते सम्मान की लड़ाई में बिल्कुल हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि सरहदों के वास्तविक चौकीदार हमें और प्रधानमंत्री जी हमारे साथी तो दिवाली मनाते हैं, तो बनंजा हमको दें, ऐसी हमें उम्मीद है पूरी। बहुत सारे इंसिडेंट उनके साथ भी उसी तरीके से होते हैं। उनका भी उनकी बातों का सम्मान होना चाहिए और उन्हें पक्का 50% पर पेंशन उनकी इंश्योर होना चाहिए कि वो कभी भी आए। और जैसे हमारा 15 साल का है, उनका लगभग उनकी मांग है कि हमें 20 साल सर्विस करने के बाद, अभी उनके लिए नियम क्या है कि कम से कम 25 साल वॉलंटियर रिटायरमेंट लेते हैं। तो 25 साल के बाद जब जाते हैं, जब उनकी उम्र जैसे 25 साल में गए, उम्र है 45, तो 15 साल तक उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है वो यमराज उनको उठा के ले जाए तो पेंशन सरकार की बची आएगी। 60 साल के बाद पेंशन शुरू हो रही है। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि जाकर के अपना कुछ धंधा रोजगार करें। 24 घंटे ये भी पिले रहते हैं। आप बीएसएफ की हालत देखिए, पैरामिलिट्री सीआरपीएफ की हालत देखिए, किसी भी आप देखिए सीएपीएफ की, लगातार वो देश सेवा, जन सेवा, इलेक्शन, तमाम चीजें कराते हैं। तो उन्हें ये हक मिलना चाहिए। आपकी क्या राय इसके ऊपर जरूर प्रतिक्रिया दें। आखिर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जो स्टेटमेंट कहा है कि आज वन रैंक वन पेंशन 35 साल वालों के लिए, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, उनसे ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सेना के अधिकारी वन रैंक वन पेंशन की असली मलाई ले रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो? धन्यवाद।